गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज ऑडिबल है तो आप एक बार एक्नॉलेज कर दो। चैट पर आप बता दो एक बार। ठीक है, फाइन। तो ये जो है आपका हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंशियंट, मेडाइवल और आपके पास मॉडर्न। ठीक है, तीन तरह से हिस्ट्री आपकी डिवाइडेड है, जिसमें आपके पास ये सिलेबस में दिया हुआ पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप लोग अपना तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपके पास एक्चुअली है क्या, दो तरह की चीजें हमने पढ़ी थी, वन इज प्री हिस्टोरिक एंड अदर वन इज प्रोटो हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक चीज में आपको क्या बताया गया है कि ऐसी चीज हुई है जहां पर आपके पास मनुष्य तो है लेकिन वर्णन नहीं है उनके बारे में। उन बहुत पीछे की बात है, मतलब 2500 BC से पीछे की बात चल रही है। और ये जो पीरियड आता है आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आप कह लो, इसके अंदर बात होती है हमारे ये जो पीरियड आता है ये आपके पास आता है प्रोटो हिस्टोरिक में। मतलब मनुष्य हैं, अब यहाँ से आविष्कार होना जो है आपका धीरे धीरे चीजों का चालू है, मतलब मिलनी जो है चीजें चालू हुई है। मिलनी क्या मतलब, आदमियों को पता चला है कि वीट क्या होता है, बार्ले क्या होता है, कॉटन क्या होती है, ये चीजें यहाँ पता चली है। लेकिन उससे पहले क्या था, एक ऐसा काल था जहां पर आदमी को कुछ नहीं पता था, मनुष्य का अस्तित्व था लेकिन मनुष्य कैसे यूज करे, खाना बनाए, क्या करे, उसे कुछ बारे में पता नहीं था। दैट इज प्री हिस्टोरिक। हमारे काम का डेटा जो है यहाँ से आपके पास सिलेबस में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ये अलग अलग दिया गया है पुस्तकों में। ये एक डेटा है, इस डेटा को थोड़ा ध्यान रखना जो ब्रैकेट में लिखा गया आपका। ये डेटा को इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता है कि एज निकालने के लिए अलग अलग डेटिंग्स होती हैं, जिसमें से एक फेमस डेटिंग कहलाती है कार्बन डेटिंग, C14 डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो होती है साइंस की, उसके बेस पर जो है आपका ये जो ब्रैकेट का डेटा है 2500 से लेकर के आपके पास 1750 के बीच वाला, इस डेटा को माना गया। ठीक है, नहीं तो वैसे आपको कई पुस्तकों में डेटा मिलेगा ये वाला 2600 से 1900 वाला। तो आपने ध्यान रखना है कि ये डेटा अगर आया, दोनों एक साथ नहीं आते, उसमें क्लैश नहीं होता। कई बच्चों का डाउट, सर ये आ गया तो ये आ गया तो क्या करें, ऐसा होता नहीं है आपके पास। जनरली ये या तो ये मिलेगी या तो ये मिलेगी। ठीक है, इन दो में से कोई एक चीज आपके पास मिलेगी। ये आपका C14 डेटिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि C14 डेटिंग के बेस पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक्चुअली इसे हड़प्पा भी नहीं कहते हैं, हड़प्पा पहली साइट थी इसलिए इसका नाम हड़प्पन पड़ा। वैसे ये इंडस नदी के किनारे दो तीन नदियों के आसपास में बसी थी, सिंधु नदी के, सरस्वती नदी के और गुजरात की नदियों के, लूनी वूनी नदियों के आसपास में। इस वजह से इसको इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहा जाता है। पहली साइट हड़प्पा थी इसलिए इसको हड़प्पन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो फली फूली वो पीरियड ये है, जब ये एकदम इसके बारे में लोगों को पता चला, ज्यादा ये फलने फूलने लगी। इसके बाद जो ये डिक्लाइन हो गई, और डिक्लाइन का कारण हर कोई अलग अलग कहता है। कोई कहता है कि यहाँ पर बाढ़ आया था, पूरी की पूरी चीज साफ हो गई थी। कोई कहते हैं कि वहां से आपके पास आर्यंस लोगों का आगमन हुआ था, दूसरे देश से आपके इन्वेडर्स आए थे, इस तरह की चीजें जो है मिली है यहाँ पर कहने को। ठीक है, तो कंफर्मेशन ये नहीं है कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या अकाल पड़ा था, भूखमरी थी या बाढ़ आई थी या क्या चीजें आई थी, कंफर्म नहीं है। अगर आप मोहनजोदारो मूवी भी देखो तो उसमें एक पार्ट उसका बताया गया, बट हर किसी के हिसाब से अलग अलग। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि पहली सिटी हड़प्पा इसमें खोजी गई। और हड़प्पा इंडिया वाला पंजाब नहीं, आपका पाकिस्तान वाला पंजाब का इलाका। ठीक है, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आपकी, ये जो इससे पहले का, मतलब जो हड़प्पा की हम बात करें, इससे पहले जो है मेहरगढ़ एक इलाका है आपका पाकिस्तान में, जहां पर एविडेंस हमें मिलता है कॉटन कल्टीवेशन का। तो हल्का सा आप हिंट लगाना कि कॉटन कल्टीवेशन इंडिया से पहले पाकिस्तान वाले इलाके में हो गया। ये आपने ध्यान रखनी है। पाकिस्तान की बहुत सारी साइटें, ठीक है, मोहनजोदारो वाली साइट होगी आपके पास, छुअनदारो वाली साइट होगी आपके पास, मेहरगढ़ हो गई, आमिर के पास वाली साइट होगी, तो ये सब पाकिस्तानी साइट है। तो यहाँ पर आपको जो है कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस मिला था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है, जैसे कि हमारी चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ फैली है, तो सुख्ता जैन दौर, सुख्ता जैन एक साथ है, दौर अलग है, बलूचिस्तान प्रांत है आपका पाकिस्तान में। तो पश्चिम सीमा पर जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है। पूर्वी सीमा की बात करी जाए आपके पास, तो ये वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है। वेस्टर्न यूपी मतलब मेरठ के पास का इलाका, जो आपने रद्दी का नाम सुना होगा, या एयर बेस है बहुत बड़ा, जहां से आपके अभी बीच में भी जब हमारा बालकोट स्ट्राइक ये सब की बातें हुई थी तो बताते हैं कि कुछ विमान आपके हिंडन बेस से भी उड़े थे। हिंडन एयर बेस एक बहुत बड़ा एयर बेस है आपका, हिंडन नदी भी है यहाँ पर, मेरठ के पास का इलाका है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वेस्टर्न यूपी मतलब मेरठ का इलाका। जब कभी आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल ऑपरेटर, तो उसमें आपका उत्तराखंड एंड यूपी वेस्ट लिखा होता है। तो जो मेरठ है वो मेरठ भी आपका यूपी वेस्ट के अंदर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुख्ता जैनदौर, मतलब पाकिस्तान का इलाका, बलूच वाला इलाका। अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो ऊपर वाले हिस्से में मांडू। अगर मांडू है ये, तो मांडू बात है J&K की। कहने का मतलब एक ऐसा इलाका जो हिमालयन रेंज से नीचे टकरा रहा है। ऊपर पहाड़ है, जम्मू कश्मीर से ऊपर, आपको पता है। ठीक है,
यहाँ पर जो है आपका पर्वत श्रृंखला ऊपर जाती है पूरी की पूरी, पामीर नॉड बनता है ऊपर, आपको पता है हिमालयन एक रेंज आती है, काराकोरम जर्रा आता है, ये अलग चीजें आती हैं सब। तो अगर आएगा कि हिमालयन की फुट हिल में बनी पहली भारतीय साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो कौन सी है? मांडू। मांडू कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, ये ध्यान रखना है। दैमाबाद एक जगह है अहमदनगर में, अहमदाबाद नहीं है, अहमदनगर है। अहमदनगर महाराष्ट्र में एक जगह है आपकी, ठीक है। औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में एक जगह है, औरंगाबाद बिहार में भी एक जगह है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर औरंगाबाद आपके पास अजंता एलोरा ये वाली आएंगी, ये महाराष्ट्र की बात है। नहीं तो नॉर्मली औरंगाबाद बाढ़ वाड़ जहां पर आती है, ये वाला केस आएगा तो ये बिहार वाला केस है। ये है दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। अहमदनगर, अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में आपका, वहां की ये बात हो रही है। तो वहां पर साउथ तक ये फैली हुई थी। कहने का मतलब अभी हमें ये सबूत नहीं मिला कि ये आपकी महाराष्ट्र से नीचे गई। कॉमन सेंस की चीज बता रहा हूं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको कथन ए कथन बी वाले सवाल मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप पुराने भी पेपर उठाओगे, पर ये है कि 150 सवाल है, तो हाँ आप 5-7 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कथन ए कथन बी भी सही ऐसा आ जाए। तो आपने ये बात समझनी है कि अगर वहां पर कोई ऐसा आ जाए कि आपकी ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रूफ के हिसाब से ये आपकी केरला या तमिलनाडु में भी फैली थी, तो भैया इसका सबूत जो है यहाँ पर मिला हुआ नहीं है, ठीक है। जो एक्सटेंशन बताया गया है फैलने का, वो लास्ट आपका महाराष्ट्र वाले बेस पर है। मेजर साइट की अगर हम बात करें, मतलब बड़ी बड़ी साइटें, आपको तो वैसे ही पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा जो इलाका है उत्तर अपना क्या कहते हैं भारत में, वो कौन सा है? राजस्थान। तो काली बंगन जो है, ठीक है, इट्स मींस ब्लैक बेंगल, काली चूड़ी, बेंगल मतलब बंगन मतलब बेंगल, काली मतलब ब्लैक। तो ये राजस्थान में है आपका। तो एक बड़ी साइट थी आपकी। लोथल एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था आपका, गुजरात में है पूरा का पूरा। आपका यहाँ से जो है ये कह लो व्यापार होता है, ट्रेड होता है। धौलावीरा जो है ये भी आपकी गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यार, ये आपने ध्यान रखनी है। आप ये समझ लो कि क्वेश्चन फिक्स है इससे, उत्तराखंड पीसीएस या कमिंग यूके ट्रिपल एससी में धौलावीरा से क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि अभी रिसेंटली जून जुलाई का अपडेटेड डेटा है, यूनेस्को की 40 साइटें भारत में हो चुकी हैं, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये बैच, आपको अपने आप समझ में आएगा चीजों का। और क्यों सिद्धार्थ ने एक बार कहा था कि नहीं सर मैंने एक बैच ऑलरेडी लिया हुआ है कहीं पर, लेकिन मुझे आपसे भी पढ़ना है, तो वो बंदा ऑलरेडी सेकंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पर, सेकंड क्या थर्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी पिछले 2-3 महीनों में, 2-3 मंथ पहले जो है मुझसे जुड़ा हुआ है सिद्धार्थ जो है। और लेकिन इसको कुछ भी चीज अच्छी लगी होगी या उसको सीखना है कोई चीज का, या अपना रिकॉल करनी और मेमोरी को जहां से जो मिल जाए वो चीज वो सीखना चाह रहा है, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी। धौलावीरा की मैं बात क्यों कह रहा हूँ यार, क्योंकि न्यूज में हमारे पास पहले 38 यूनेस्को साइट थी टिल जून 2021 ऑफिशियली। जून 2021 के बाद आप यूनेस्को की वेबसाइट ऑफिशियली में भी जाकर के देख लेना, अब हमारे भारत में 40 साइट हो गई। 40 साइट बनने के साथ यूनेस्को की भारत 6ठे रैंक पर आ गया, 6ठे रैंक पर आ गया पूरे विश्व में, फ्रांस के बाद, ठीक है। तो 39th और 40th दो आपकी साइट और बनी है, आपने ध्यान रखना है। 40th साइट जो है ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की धौलावीरा साइट है, इसलिए ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। धौलावीरा साइट कहां है भैया? कच्छ जिले में है। कच्छ जिला कहां पर आता है? जहां बहुत तगड़ा भूकंप आया था भुज और कच्छ में आपका 1999-2000 के दरमियान, कहां पर? गुजरात, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी कि धौलावीरा 40th यूनेस्को की साइट है। थोड़ा मैं बस सब आपको डिटेल में बताऊंगा यूनेस्को क्या है, कितनी साइटें होती हैं यूनेस्को के अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे कहा जाता है, लेकिन इन 40 में से क्या बाइफर्केशन है इंडिया के अंदर, पहली साइट कौन सी है, अंतिम साइट कौन सी है, क्या उत्तराखंड की भी कोई साइट है, ये सारी चीजें आपने समझनी है। मतलब इंडिया के माध्यम से वर्ल्ड और वर्ल्ड के माध्यम से हम अपना स्टेट, मतलब नीचे स्टेट से, स्टेट के साथ इंडिया, इंडिया के साथ वर्ल्ड, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बैच रहता है, जो कि पहले भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। रंगपुर इलाका है, सुरकोतदा है, ठीक है। ये जो इलाका है पूरा का पूरा, कालीबंगा राजस्थान वाली बेल्ट है आपकी, ये जो बेल्ट है पूरी आपकी गुजरात की बेल्ट है, ठीक है। सुरकोतादा या तदा मिलेगा, और सुक्ता जैंदौर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों में इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। सुरकोतादा आएगा तो ये गुजरात है, छोटा अक्षर आएगा तो गुजरात, बड़ा नाम हो जाएगा सुक्ता जैंदौर तो वो आपके पास पाकिस्तान वाला इलाका हो जाएगा। बनावली और राखागढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी इंडिया के अंदर प्रेजेंट सबसे बड़ी इंडस वैली साइट है या सिटी है। और ओवरऑल अगर बात करी जाए सबसे बड़ी कौन सी है, तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, मोहनजोदाड़ो किसके अंदर आती है? पाकिस्तान। रोपड़ जो है पंजाब, ठीक है। रोपड़ कहां पर है? इसे रूपनगर भी कहते हैं, रूपनगर, ठीक है। आपको पता होगा कि रोपड़ के पास में एक आपका बैराज भी है फेमस, जिसे आप हरी के बैराज कहते हो, ठीक है, हिमाचल और
पंजाब का पानी यहाँ से सप्लाई होता है आपका, ये आपने ध्यान रखना। तो रोपड़ डिपो भी चलती है, वहां पर बस भी है, इसी का नाम रूपनगर भी है। अगर रूपनगर लिखा हुआ आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पंजाब की बात है। तो ये मेजर साइट थी, मतलब बड़ी बड़ी साइट हमारी, जहां पर हम ये कह सकते हैं कोई चीज हमें उपजाऊ मिलती होगी या व्यापार का एक केंद्र होगा, ठीक है। पाकिस्तान में मेजर साइट कौन सी है? हड़प्पा, रावी नदी के तट पर, मोहनजोदारो, नदी भी ध्यान रखनी, हालांकि बाद में और डिटेल में बताया जाएगा चीज क्या है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदारो इंदस नदी जिसे आप सिंधु भी कहते हो, छोनदारो भी जो है सिंध नदी के किनारे, ठीक है। तो काफी फेमस जगह है भैया ये, इसका भी नाम रखना, ये तो आपने सुना ही होगा, इसको भी मत भूलना, ये बहुत फेमस है। कालीबंगा बहुत फेमस है, राखीगढ़ी बहुत फेमस है, लोथल बहुत फेमस है, धोलावीरा बहुत फेमस है, सुरकोतादा बहुत फेमस है, सुक्ता जिंदौर बहुत फेमस है। ये कुछ साइटें आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए बस नाम लेते ही, कि हाँ ये बहुत ज्यादा फेमस साइटें हैं, कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर हुई थी, ठीक है। उम्मीद है ये पहले पन्ना जो है आपको क्लियर होगा क्या चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे हम इसी में देखेंगे। जॉन मार्शल जो है, ये पता नहीं था कि इंदस, इसको नाम दिया जाए इंदस वैली सिविलाइजेशन, केवल ये इंदस नदी के पास में थी, इस वजह से जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको नाम दिया इंदस वैली सिविलाइजेशन। और इसकी पहली जो एक्सकावेट करी गई साइट वो हड़प्पा थी, इस वजह से इसको नाम बाद में लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया। ये भारतीयों द्वारा दिया गया नाम था, ठीक है। ये इंडियनाइजेशन था इस नाम का, इंदस वैली का। वैसे जॉन मार्शल तो आपके विदेशी थे, जो कि आपके अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा चुने गए एक व्यक्ति थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, आपको पता है। फादर ऑफ, ये भी आएगा पेपर में आपके, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सब तो आर्कियोलॉजिकल साइट है ना आपकी सारी की सारी। अगर पेपर में आएगा फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया या फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, सीधे ही आपके पास आ जाएगा इस सेंस में, तो आप ध्यान रखेंगे इनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, हालांकि हाँ चलो आपको तो वीडियो मिल जाएगी, ऑफलाइन क्लास में प्रॉब्लम होती है कि उन बच्चों को नोट करना होता है बोर्ड में लिखी हुई चीज, आपको ये वीडियो नेक्स्ट डे में मिल जाएगी, अगले दिन में, तो वहां से जो है आप इसको अपना नोट्स भी बनाते रहिए, बाकी ये चीजें तो आपको मिलेंगी इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो पहला जो व्यक्ति था जिसने एएसआई का जो हेड बना, डायरेक्टर जनरल बना आपका 1871 में, ये व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंगम। इसको बहुत ज्यादा इन चीजों से लगाव था कि पुरातत्व विभाग से, कि इस तरह का कुछ काम किया जाए भैया, खोजबीन करी जाए कि क्या सबूत है हिस्ट्री के, इस बात को खंगाला जाए। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ने भी कहा जाता था। जॉन मार्शल ने इंदस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम दिया। इसी तरह से क्या हुआ, सील पाई गई। आपको पता है कि कुछ सीलें जो हैं आपकी अलग अलग, जैसे मेसोपोटामियन सील मिली हमें, बैबलियन की सील मिली, इराक के अंदर एक इलाका है बैबलियन, वहां से व्यापार करते थे हम लोग। मेसोपोटामिया जो है ये आपके पास जो है अलग से ईरानियन इलाका है, ठीक है। बैबलियन इराक वाला इलाका, मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान वाली सभ्यता, ईरान को पर्शिया भी कहा जाता था, कंफ्यूज नहीं होना है। मेसोपोटामिया की बात आएगी तो मेसोपोटामिया मीन्स पर्शिया। हाँ जी, ये बताओ। सील्स क्या है, वो एनिमल वाला है? सील मतलब मुहर, कोई भी चीज, सील मोहर, अच्छा मोहर, अच्छा अच्छा, ओके। मोहर यार, मोहर सील कहते हैं ना हम, कि आपने जैसे किसी भी चीज पे सील मारी तो मोहर मार दी। हाँ हाँ, जैसे ठीक है आपका, ठीक हाँ ट्रेड व्रेड आप ये सब काम तो करते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है। तो वो चीज है, तो पर्शिया या ईरान वाला केस है। जनरली आप जैसे कुछ रेस करोगे ना, आप चैट में लिख देना है ना, क्योंकि चैट में आप रेस कर देना, मैं वहां से पढ़ लूंगा और फिर बता है। दूंगा, ओके। ठीक है। मैक्सिमम जो है आप कोशिश करना कि आवाज को म्यूट करें, बहुत जेन्युइन अगर डाउट रेस होता है आप एक बार चैट में रख देना, और चैट में मैं पढ़ लूंगा, अगर बहुत ज्यादा जेन्युइन होगा तो आप फिर बाद में अनम्यूट होकर के आप अपना क्वेश्चन को रेस करना है ना। अगली चीज क्या है, पहली सिविलाइजेशन में जो कल्टीवेट किया गया वो क्या किया गया, कॉटन, मेहरगढ़ के आसपास में किया गया आपका। हालांकि व्यापार वहां से नहीं बढ़ा, कॉटन पाकिस्तान वाले इलाके में हुआ, बिल्कुल हुआ, उगा वहां पर, लेकिन व्यापार करने के लिए चाहिए होगा इलाका, तो मेहरगढ़ उस इलाके पर नहीं था जहां से पोर्टिंग सुविधा जो है हमें आपकी प्राप्त हो सकी। जो पोर्ट के आसपास में पाकिस्तान का इलाका था वो था चाहुंदारो, जहां से कॉटन को ट्रेड किया गया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, चाहुंदारो मैंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपकी ये, वहां से कॉटन को ट्रेड किया गया। उसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का या इंदस वैली सिविलाइजेशन का लैंकशायर, लैंकशायर कहलाता है आपका कौन, चाहुंदारो, ये आपने ध्यान रखना है। इसी वजह से लैंकशायर, लैंकशायर भैया आपका एक ऐसा इलाका है ब्रिटेन का जो कि आपका टेक्सटाइल के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। लैंकशायर ऑफ इंडिया कहलाया कौन, आपका चाहुंदारो। ये पाकिस्तान का ही प्रांत है, और बिल्कुल सर ये सही होगा, क्योंकि कॉटन हम पहले देख चुके हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान के प्रांत में आपका उपजना चालू हुआ है और हमें उसे एक्सपोर्ट करना है। तो लैंकशायर वाला काम, जो वाला काम हुआ जहां पर आपकी फैक्ट्री बनी है, फैक्ट्री छोटा मोटा एक वेयर हाउस टाइप की चीज रखी गई, वेयर हाउस तो उस वक्त इतने डेवलप नहीं हुए होंगे उस सिविलाइजेशन में, लेकिन फिर भी एक ऐसा इलाका जहां से ट्रेडिंग वाला काम जो है स्टार्ट हुआ, यहाँ वहां ले जाने का, वो इस वाले इलाके से हुआ। इस वजह से लैंकशायर ऑफ इंडिया भी कहा गया, ठीक है। लैंकशायर एक ऐसा इलाका है आपके पास यूके में जहां से आपका कपड़ों के लिए फेमस है, कॉटन वाली चीजों के लिए। जो जानवर उस वक्त पाले जाते थे, देखो जानवर मिलते भी थे दूसरे, लेकिन जो पाले जाते थे भाई, पाले जाते थे भेड़, बकरी और सुअर, शिप्स, गोट्स, पिग्स।
तो तीनों तरह के जानवर थे। अब ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म का ये पाक, मुस्लिम धर्म का ये पाक, धर्म वाली बात नहीं है। जो जानवर था ये हमें मिले हैं वहां पर, जानवरों की चीज जिसको घर के अंदर पाला जाता था, फॉर एनी पर्पज यूज किया जाता हो इनका, वो हम अभी जो है इस चीज का इतना ज्यादा आपको खुद ही पता है कि जो स्क्रिप्ट है खुद वो स्क्रिप्ट तक डिसाइफर नहीं हुई है, खाली ब्रह्मी स्क्रिप्ट एक डिसाइफर हुई, वो भी 5 सेंचुरी बीसी वाली, ठीक है। तो इसकी जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी वो डिसाइफर नहीं हुई है। स्टिल अभी भी बहुत जगहों पे एक्सकवेशन चल रहा है, अभी भी कुछ ऐसी चीजें मिल रही है जो कही जा रही है कि भैया ये हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की है, ठीक है। उसी से मिलता हुआ एक इलाका हमारे उत्तराखंड में भी जो है बहुत पहले का, जहां पर बुद्धों के या सिविलाइजेशन के आसपास की चीजें मिली है, गोविश्वान करके एक जगह कहते हैं काशीपुर के पास में। तो बुद्ध धर्म से संबंधित चीजें या आपका पुरानी सिविलाइजेशन के वक्त का दौर जो है आपका, मतलब प्री हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक जैसे आप कह लो, प्री से बाद वाला, प्रोटो हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक एरा, वहां के सबूत हमें जहां पर मिले हैं। क्रॉप्स क्या क्या उगाई जाती थी इस वक्त? वीट थी, है ना, आपका गेहूं वाली फसल, बारला थी, बाजरा, कॉटन उगाई जाती थी, रागी जो होती है आपके पास, मिलेट, मिलेट जिसे आप कहते हो, डेट्स मतलब खजूर, बिल्कुल यार। अफगानिस्तान आपको अभी भी पता है, जैसे तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान में तो एकदम रातों रात रेट बढ़ गए काजू बादाम के, सीधे सीधे 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गए। तो ये जो आपके पास होते हैं कैश्यू नट्स, डेट, ये सारी चीजें, पीज, मटर वटर, इन सब की खेती क्रॉप्स होती थी, ये कहीं ना कहीं जो है मिला है सब। सबसे फेमस डॉकयार्ड आपका लोथल है। लोथल कहाँ? इंडिया में, गुजरात वाला इलाका। ट्रेड पार्टनर कौन होते थे? सुमेरियंस, है ना। तो सुमेरियंस जो है आपका, ये कुछ एक ऐसा अलग से चीज नहीं है, जो मेसोपोटामिया से हम करते थे अपना ट्रेड, इराक वाले प्रांत से, उन्हीं व्यक्तियों को सुमेरियंस कहा गया, ठीक है। तो सुमेरियंस, मेसोपोटामिया, इराक वाले व्यक्ति जिनके साथ हम ट्रेड करते थे समुद्र के रास्ते से, वो कहलाए, ठीक है। उसके अलावा जो है ईरान में भी ट्रेड हो रहा था आपका, सॉरी ईरान वाला इलाका, ईरान वाले सुमेरियन कहलाए। आप इसको ध्यान रख लो, रियन है तो ईरान वाला इलाका मेसोपोटामिया, और साथ में बैबलोन के साथ भी ट्रेड किया, बैबलोन मतलब इराक वाला इलाका। कुछ मेटल इस वक्त मिली आपके पास, तो मेटल क्या मिली? देखो यहाँ पर आयरन का जो है जिक्र नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आयरन का जिक्र फिलहाल यहाँ नहीं है। कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर तो धातु हो गई, ब्रॉन्ज आपका एक हो गया एलॉय, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, इन सब का कहीं ना कहीं मेटल का यूज यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आयरन की खोज जो है इसका कोई भी जिक्र नहीं है, आयरन की खोज का जिक्र नहीं है, वेल डेवलप्ड मंदिरों का जिक्र नहीं है, कोई राजा रानी टाइप का व्यवहार था, ये इस बातों का जिक्र नहीं है, इन बातों का जिक्र नहीं है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा कथन सही या गलत है, तो ये बातें ध्यान रखना। आयरन नाम का कोई धातु यहाँ पर नहीं पता थी, कोई मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करने वाली सिस्टम इस तरह की नहीं पता थी, राजा या रानी वाला कोई सिस्टम हो, इस तरह की कोई यहाँ पे विचारधारा नहीं थी। भले मूवियों में कुछ दिखाया गया, हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ पर जो साक्ष्य, जो लोग कहते हैं स्टोरियन, उसके हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से हम ये बातें आपको बता रहे हैं, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एनसीईआरटी के बेस पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट के बेस पर, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं अपना मेन मुद्दे वाली चीजों पर। कई सारी साइटें हम यहाँ पर देखेंगे जिनका नाम हमने पढ़ा, उनके अंदर क्या क्या चीजें मिली, छोटे छोटे में कोशिश करी गई आपको समझाने की कि आप अच्छी तरह से इसको बेसिकली समझ पाओ। हड़प्पा सबसे पहली साइट थी आपकी पाकिस्तान पंजाब प्रांत वाली, दयाराम साहनी जी द्वारा 1921 से 1923 के बीच में इसको एक्सकवेट किया गया था, खोजी गई थी और एक्सकवेशन किया गया था इसका। ये है रावी नदी के तट पर आपके पास, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक मोंगटोमेरी, एक तरह की सिल्क भी होती है, ठीक है। तो मोंगटोमेरी एक डिस्ट्रिक्ट है आपका पंजाब में, आपको पता है ना, जैसे पश्चिमाना हम ऊल कहते हैं, कश्मीर के आसपास वाला पाकिस्तान का प्रांत, ये आपका जो है वूल वूल इन वाली चीजों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है आपका, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, पशुपति सील जो है आपके पास जो है ना, पशुपति सील जो है ये आपको जो है मोहनजोदारो में मिली हुई है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। पशुपति सील मोहनजोदारो में है, बिल्कुल आपको बताऊंगा, हम जैसे पढ़ेंगे आपको आगे मिल जाएगा कि पशुपति सील जो है, पशुपति जो है यहाँ पर क्या है, मदर गॉडेस, अगर पेपर में आएगा तो मदर गॉडेस वाली जो बात है आपकी, वो हुई है हड़प्पा में, ठीक है। लिंगम और योनि, ये आपका मेल, एक जैसे शिव जी का पार्ट है ना, जो शिवलिंग है उस तरह का एक आर्किटेक्चर मिला है, तो ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया आपके पास। साथ में नटराज की मूर्ति, एक डांसिंग मूर्ति मिली है आपकी यहाँ पर, तो स्टोन डांसिंग नटराज है, कॉपर नहीं है, स्टोन डांसिंग नटराज की मूर्ति मिली है। बरियल के लिए 2 तरह की आपकी टेक्निक यूज होती थी, मतलब सिमेट्री जो चलती थी R37 और H, ये क्या है, ये बरियल, दफनाने वाला, जलाने वाला सिस्टम नहीं था, दफनाने वाला सिस्टम था। सर व्हाट इज दिस R37? मर जाता था आदमी, उसकी मुंडी जब एक्सकवेट किया गया तो मुंडी अलग मिली, हाथ ऐसे मिले, तो आर्किटेक्चर जो ऐसा, मतलब उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट इस तरह से रखे हुए गए हुए थे। मतलब कोई मान लो जैसे आप कहते हो टीबिया फैबुला, पांव की, है ना, जैसे आप कहते हो हाथ की बोन होती है, फीमर, ये पांव की लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, तो जो एक्सकवेट किया गया, तो अब जैसा भी वो समय के साथ वो छूट करके अलग आ गया, क्योंकि आपके पाइवोट जॉइंट होते हैं, आपको पता है, जैसे आप कंकाल देखते हो, स्केलेटन देखते हो, तो उसमें जॉइंट होते हैं, तो जैसे भी उन्होंने बरी किया होगा, या मान लो आदमी बीमार की स्थिति में बरी हुआ होगा, तो जब उन्हें बरियल को खोला गया तो इस तरह का आर्किटेक्चर मिला खोल करके कि R37 में, या फिर वो बॉडी का शेप H टाइप
वाले में उसे बरी किया गया है, मतलब जो बरी है वो एच टाइप के फॉर्मेट में उसकी बॉडी का पार्ट जो है बना हुआ है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिमेट्री विच वर मोर प्रेवलेंट इन हड़प्पन साइट, हड़प्पा साइट में ये प्रेवलेंट थी, ठीक है। स्टोन सिंबल्स मिले हैं, कॉपर ब्रॉन्ज के नहीं है। कफिन बरियल्स था, जो कि मतलब बहुत अच्छी एक बात थी, मतलब कफिन, कफन लगा करके, ये वाला सिस्टम केवल और केवल हड़प्पा में मिला है। तो कहने का मतलब ऐसा है, क्योंकि देखो तब कोई भारत पाकिस्तान नहीं था, आपको बता दूं ये सारी बातें, आतंकवाद, ये सारी बातें बाद की हैं। तो सब चीज जो है एक विश्व, एक समूह था, और एक ये जन्म हो रहा था किसी सिविलाइजेशन का, सभ्यता का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे सिस्टम था, ऐसी कोई चीज नहीं, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है उस वक्त, ठीक है। वर्तमान में वो पाकिस्तान का हिस्सा बना है, जो कि खुद ही एक भारत से जन्मा हुआ एक अलग हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो कॉफिन बरियल्स ओनली केवल और केवल हड़प्पा में आपके मिले थे। सेकंड साइड की हम बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो। राकेल दास बनर्जी ने एक साल बाद या इन्हीं के साथ साथ इसको एक्सकवेट करना चालू किया। ये आपकी इंदस नदी के बाजू है, हड़प्पा रावी नदी के बाजू है, मोहनजोदारो इंदस नदी के बाजू है। ये ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिटेल होगी आपका डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आप केवल इतना ध्यान रखना, नदी का नाम ध्यान रखना, पाकिस्तान का ये इलाका है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपके पास माउंड ऑफ डेड, ठीक है। मतलब एक तरह से नू खालिस्तान टाइप का एक वर्ड यूज किया गया हिंदी में, मतलब जो मरे हुए लोग होते हैं, जब उनका हीप बन जाता है, जट्ठा बन जाता है पूरे के पूरे लोगों का, तो उसे माउंट ऑफ डेड कहा गया। तो ये भी माना गया यहाँ पर कि एक तरह से मोहनजोदारो में, जो मूवी में दिखाया गया कि मतलब बाढ़ वाड़ टाइप की कोई ऐसी चीज आई, तो लोग भागने लगे, उस भागने के चलते कोई बच पाए नहीं बच पाए, और बाकी सारी चीजों का, वेस्ट मटेरियल का, घर तहस नहस हो गए, तो उसी से कुछ लोग दब करके बने, तो जत्था बन गया। जैसे क्या होता है, कॉमन सी बात, जैसे अभी आप देख लो जो त्रासदी आई थी पहले आपकी उत्तराखंड में, या कहीं पर भी इस तरह का कोई आता है, या बादल फटता है, या एकदम भूस्खलन होता है, तो वहीं के वहीं लोग दब जाते हैं, या पुल वुल टूटता है, तो इस तरह से एकदम एक पूरा का पूरा गट्ठा बन गया, माउंट्स ऑफ डेड का एक ढेर बन गया, हीप बन गया। तो उसी का मीनिंग होता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग है माउंट्स ऑफ डेड, डेड लोगों का इकट्ठा हो जाने की जगह पर। क्या क्या मिला हमें यहाँ पर, ग्रेट बात मिली, ग्रेट ग्रैंडरी मिली। ऐसा नहीं है कि बात कहीं और नहीं मिली, ऐसा नहीं है कि अनाज रखने वाली गोदाम कहीं और नहीं मिले, लेकिन बड़े गोदाम, बड़ा बात सिस्टम, असेंबली हॉल की, भैया एक तरह से असेंबली भी होती थी, इस तरह की बातें हमें कहा मिली, मोहनजोदारो में। साथ में क्या मिली, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। यहाँ क्या मिले, स्टोन डांसिंग नटराज, कंफ्यूज नहीं होना, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यहाँ मिली। पशुपति की सील यहाँ से मिली, पशुपति महादेव जी ने प्रोटो शिवा कहा जाता है, ठीक है। इनकी सील यहाँ पे मिली है मोहनजोदारो में। फ्रेगमेंट मिले हैं वुवन कॉटन के, मतलब पाकिस्तान का इलाका, मोहनजोदारो के पास छाउनदारो, और पहली मेहरगढ़ पाकिस्तान की साइड में कॉटन की उत्पत्ति हो गई है। तो कहीं ना कहीं व्यापार तो होगा, सामान तो बटेगा। अब कॉटन को काता गया, सिला गया, जैसा भी गया, तो कुछ काता हुआ कॉटन जो है उसके कुछ आपके टुकड़े, फ्रेगमेंट्स, हिस्से हमें मिले हैं मोहनजोदारो में। ये भी यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं। तो पशुपति सील आपको क्लियर होगी भैया। लिंगम या योनि वाला आएगा आपके पास, है ना, मतलब आपका मेल और फीमेल जो आपका वर्शिप पार्ट है वो आएगा। तो ये है आपका हड़प्पा में। स्टोन डांसिंग नटराज यहाँ पर, सिमेट्री बरियल ग्राउंड R37 या H फॉर्मेट का आएगा, तो ये हड़प्पा में। ग्रेट बात, ग्रेट ग्रैंडरी आएगी तो मोहनजोदाड़ो में। असेंबली हॉल कहाँ था, तो मोहनजोदाड़ो में। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आएगी तो मोहनजोदाड़ो में, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगला है छानूदारो, ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान की। एनजी मजूमदार साहब ने 1931 में इसको एक्सकवेट किया। कुछ जगहों पर यह भी लिखा है कि इससे पहले जैसे जॉन मार्शल साहब आ गए थे, है ना, तो जॉन मार्शल साहब के एक सहकारी हुआ करते थे, 2-3 अंग्रेज थे, स्टीन था, ये नाम आपने ध्यान रखना है, मैक्के थे, MACKEY। ये कुछ ऐसे एक्सकावेटर थे, क्योंकि भारत आजाद नहीं हुआ है अभी, भारतीय कुछ व्यक्ति पुरातत्व विभाग में आपके जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 1909 के बाद से धीरे धीरे करके भारतीयों को 1891 में हालांकि वो बात कह दी गई थी कि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चालू हो जाए काउंसिल्स में, धीरे धीरे करते करते 1909 के बाद से 1919 से चलते चलते भारतीयों को रखा जाने लगा ब्रिटिश काउंसिल्स में, या ब्रिटिश की जो भी आपकी समितियां बनती थी उनमें धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रिटिश नौकरियों में भी धीरे धीरे करके इनको जो है चीजें मिलने लगी, है ना, हल्की हल्की चीजें। तो ये मैक्के नाम का जो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि 1925 में इसने भी इस चीज को एक्सकवेट करने का एक तरह से जो है स्टार्ट किया था। बट जो नाम ज्यादातर आपको मिलेगा इससे जुड़ा हुआ, ये मिलेगा MG मजूमदार का, ठीक है। तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। मजूमदार इतिहासकार भी हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हैं मजूमदार, ठीक है। तो सिंध प्रांत जो है आपका, यहाँ पर जो है आपका छाउनदारो साइट है। छाउनदारो जो है आपका, ये एक लौती ऐसी साइट है जहां पर सीटाडेल नहीं है। सीटाडेल क्या होते हैं, आपका एक ऐसा इलाका जो आप बीच में आप रह रहे हो कहीं पर, आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग कर रहे हो, चार दीवारी बना करके या ऊंची ऊंची इमारतें बना करके, सो दैट इज नोन एज सीटाडेल। तो सीटाडेल हर जगह है कि दूसरा वाला हमारे यहाँ अटैक ना करे, मतलब व्यवस्था पूरी की गई है यहाँ पर। लेकिन ये एक ऐसी सिटी थी आपकी जहां पर कोई भी सीटाडेल नहीं मिलता है। तो पेपर में अगर सवाल आएगा विच इन द साइट इज नोन एज साइट विदाउट सीटाडेल या विच इज हैविंग नो सीटाडेल, तो आप आंसर करेंगे छानूदारो।
यहाँ पर क्या मिला है, अब देखो यहाँ पर प्रचलन था बुलेट कार्ट का, बैलगाड़ी का, या फिर हॉर्स कार्ट का, घुड़गाड़ी का, जिसे इक्कास कहा जाता था। यहाँ पर बीड मेकर शॉप है ना, बीड जो होती है आपकी मालाएं वालाएं छोटी मोटी है ना, जाप वाप वाली छोटी चीजें, सील व्हील इस तरह की चीजें बनना, या लकड़ी वकड़ी की बीडिंग आप करते हो, आप ना बीडिंग का काम कर रहा है, तो आप देखते हो कि जो कारपेंटर होता है ये भी बीडिंग के काम करते हैं, मूर्ति वाले मूर्ति के हिसाब से अपना अलग से काम करते हैं बीडिंग की। तो बीड मेकर शॉप भी यहाँ पर मिली है। साथ में एक ऐसी फोटो मिली है जो कि आप देखते हो एनसीईआरटी में भी फोटो है उसकी, कि फुटप्रिंट्स मिले हैं आपके डॉग के, जो कि ऐसा माना गया है कि वो कैट को चेस कर रहा है। लेकिन डोमेस्टिकेटेड जानवरों में इनकी पुष्टि नहीं, पालने वाले जानवरों में पुष्टि है आपकी शीप की, गोट की, पिग की। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जानवर नहीं मिलते थे, क्योंकि फुटप्रिंट्स मिले हैं छानूदारों में एक डॉग चेस करता हुआ कैट का, मतलब कुछ बिल्ली के पंजे मिले होंगे, और उसके पीछे पीछे जहां जहां बिल्ली के पंजे भाग रहे हैं वहां क्या दिख रहा है कि डॉग के भी पंजे हैं। ये चीज यहां से हमें पता चलती है। लोथल गुजरात की साइट है, SR राव साहब ने इसको जो है आपका डिस्कवर किया था। इट इज अमंग जो 3 साइटें थी इंडिपेंडेंस के बाद आपकी एक्सकवेट की जाने वाली, उनमें से एक साइट लोथल है। ठीक है, 1953-54 के आसपास जो है इसको एक्सकवेट किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद आपकी 3 साइट 1953-54 के आसपास में एक्सकवेट हुई। मैं हल्का सा एक रिसर्च वर्क आपको दे रहा हूं कि वो कौन सी 3 साइट हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद, इससे पहले बाकी सब हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंस के बाद जो आपकी हुई है वो कौन सी 3 साइट है जो 1953-54 के दरमियान आपकी आसपास के इलाकों में हुई है, ये गुजरात के ही आसपास के इलाकों में हुई है, इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। लोथल जो है आपका एक बड़ा डॉकयार्ड है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भोग नदी के बाजू में है, या इसे भोगावा नदी भी कहते थे। भोगावा नदी के पास में बसा हुआ जो है ये आपका इलाका है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या था, सिटाडेल के माध्यम से ऊंची इमारत बना करके लोअर टाउन, और क्या किया गया था, सिटी को डिवाइड कर दिया गया था। सिटाडेल में एक अलग इलाका, मतलब जहां पर लोग रहेंगे अलग अलग, और एक छोटा इलाका होता था लोअर टाउन जहां पर डॉक यार्ड था। मतलब समझ गए क्या है ये एक ऐसा इलाका है जहां पर रहने वाले लोग, मतलब कहा ना जाए लेकिन कुछ बात यहाँ पे समझ में आ रही है। अब यार ये डॉक यार्ड कौन होते हैं, मछियारे, नाव चलाने वाले, थोड़ा सा माइनॉरिटी में माने जाते हैं। तो मतलब इन्होंने डिवाइड किया, लोथल में एक ऐसा सिस्टम था कि सिटी को डिवाइड किया गया कि इस तरफ रहने वाला इलाका होगा रियासी, और इस तरफ काम करने वाला इलाका होगा, एक लोअर टाउन होगा, मतलब एक नीच बस्ती जो है बसाई जाएगी, जहां पर जो काम करते हैं शिप विप में या मछुआरे होते हैं वो अपनी एक बस्ती बनाएंगे। इस तरह की बात यहाँ पर जो है कही गई। डबल बरियल सिस्टम था। व्हाट इज दिस डबल बरियल सिस्टम, मेल फीमेल जैसे आपके मरते थे तो आपका मेल और फीमेल को एक साथ बरी कर दिया जाता था। तो बरियल सिस्टम कहां पर मिला है, डबल बरियल सिस्टम लोथल में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। R37H सिमेट्री आपको कहां पर मिली है, हड़प्पा में। ठीक है, हमें ये एविडेंस मिला है लोथल में कि राइस की उत्पत्ति यहां पर होने लगी। राइस की उत्पत्ति के लिए आपका नाम आता है लोथल का। हल्का सा और थोड़ा यहाँ पर शायद लिखा नहीं है, आप नोट कर लेना, बार्ले और वीट का उत्पत्ति के लिए हड़प्पा का नाम भी जाना जाता है, बार्ले और वीट। राइस के लिए बात आएगी आपके पास तो लोथल, बार्ले वीट के लिए आपके पास आएगा तो आपके पास कौन सा इलाका, हड़प्पा के पास वाला। नेक्स्ट चीज है कालीबंगा, ब्लैक बेंगल, राजस्थान के पास वाली। इसको एक्सकवेट किया गया था ए घोष द्वारा 1953। धीरे धीरे चीजें आपकी जो है यहीं पर कंफर्म होती आ रही है कि कौन सी 3 साइटें हैं जो इसके आसपास करी गई। कुछ पुस्तकों में 51 है, कुछ में 53 है, तो मैंने ये अपने आप ही एक ब्रेस बना दिया है टाइम का कि 51 से 53 के बीच में ये काम किया गया, क्योंकि यार सीधी सी बात है जब मकान बनता है समय लगता है। तो सेम वही चीज है, साइट एक्सकवेट करनी है, बहुत बड़ी साइटें हैं ये, तो आपको तो वैसे ही मेजर साइटों में जो है चीजें लिखाई गई हैं, कालीबंगा, धौलीवीरा, ये सारी की सारी, तो साल दर साल लग जाते हैं चीज को एक्सकवेट करने में, खोदने में। इनके काम से भी उतना ज्यादा जो है नहीं मिला कि कुछ चीजें अभी भी बच गई हैं, तो फिर बाद में बीबी लाल साहब आए, इन्होंने 1961 में जो है दोबारा से और एक्सकवेशन इसका किया। स्टार्टिंग एक्सकवेशन ए घोष साहब ने किया, फिर बीबी लाल साहब ने भी इसका एक्सकवेशन किया। ये घाघर नदी के तट पर जो है आपकी बनी हुई है। ठीक है, घाघर नदी हरियाणा के पास में जाकर के विलुप्त हो जाती है, जैसे कि सरस्वती का भी एक पार्ट बताया जाता है, और कहते हैं कि फिर वो जाकर के संगम के पास सरस्वती के रूप में निकलती है। ठीक है, ये बात आपने जो है ध्यान रखनी है, ऐसा कहा जाता है घाघर नदी के बारे में। राजस्थान में जो है आपकी कालीबंगा साइट है, ब्लैक बेंगल जिसका नाम है काली चूड़ी। यहाँ पर क्या मिला, हमें ऐसा कुछ सबूत मिला कि यहाँ पर प्लॉट फील्ड है, मतलब जोते हुए खेत हैं, कहने का मतलब कृषि का काम किया जा रहा है। वुडन फरो है आपके पास, हल वाला, लकड़ी से बनाया हुआ जैसा होता है, जैसे पहले भी लकड़ी के हल चलते थे और बाद में उसमें जो है एक आयरन का पिलर लगाया जाता था खेती करने के लिए। हालांकि अब तो कई सारी मशीनें आ गई हैं, आपके कल्टीवेटर्स अलग अलग आ गए हैं, या ड्रिलिंग मशीन आ गई है आपकी। तो वुडन फरो होता था, एक हल हुआ करता था उस वक्त लकड़ी का। 7 फायर अल्टर्स से, व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स, फायर अल्टर्स मतलब होता है हवन कुंड या हवन वेदी। हवन कुंड मतलब ये आपका यज्ञ वज्ञ वाली चीजों में ध्यान रखते थे।
तो 7 फायर अल्टर्स यहाँ पर मिले हैं। पर्टिकुलर फायर अल्टर्स और जगह भी मिले हैं, लेकिन एक साथ बाजू बाजू में लगी हुई 7 ध्वनि अग्नि धुनी या आपके हवन कुंड टाइप की चीजें ये कहाँ मिली हैं इस तरह से, तो इसमें आप आंसर करेंगे कालीबंगा। ऐसा नहीं है कि फायर अल्टर और जगह नहीं मिले हैं, और जगह भी पूजा पाठ होती थी, लेकिन जब पर्टिकुलरली 7 हवन कुंड की बात आएगी तो कालीबंगा का नाम ध्यान रखोगे। मेसोपोटामियन सीन मिली, कहने का मतलब यहाँ पर जो व्यापार होता था वो होता था आपके ईरान वाले इलाके से। कहां से होता था? ईरान वाले इलाके से, ये ध्यान रखना, इराक से नहीं, ईरान वाले से। साथ में कालीबंगा क्योंकि राजस्थान का इलाका है, और राजस्थान की जो सवारी कही जाती है वो कही जाती है ऊंट, तो रटना तो कुछ है ही नहीं। जब ऐसी बात आएगी तो यहाँ पर हड्डियां मिली हैं किसकी? कैमल की, कैमल के अवशेष मिले हैं। यहां पर भी मिला है बरियल सिस्टम, लेकिन राजस्थान में जो बरियल सिस्टम मिला है ये मिला है या तो सर्कुलर ग्रेव मिली है, जो खुदाई जो खोद करके ग्रेव बनाई गई हैं उनका फॉर्मेट या तो सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है, मतलब ऐसे फॉर्मेट में होगी नहीं तो ऐसे में होगी। अगर यहाँ से कोई आदमी देखने जा रहा है तो उसे ऐसे दिखेगी, और अगर वो आदमी यहाँ से देखने जा रहा है तो उसे वर्टिकल शेप में दिखेगी खड़ी हुई। मीनिंग यही है रेक्टेंगल का, या आपको सर्कुलर शेप में बनी है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। बरियल सिस्टम मतलब प्रचंड है। ये लोग ऐसे नहीं थे कि कोई आदमी मरा तो खुला छोड़ दिया, ना भाई ना, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट बंदे थे। बहुत अच्छा काम था। इंडिया में तो ड्रेनेज सिस्टम एकदम बाप लेवल का, ड्रेनेज सिस्टम एक नंबर का। आपका जो है सिटी को बनाना 90 डिग्री में जो है आपका जो है स्ट्रीट बनी होती थी अक्रॉस, मतलब जैसे पानी रुकेगा नहीं, जो डिजाइनिंग थी घरों की वो भी अच्छी तरह से बनाई गई थी। कई जगहों पर जो है इन्होंने अपना कहते हैं ग्रीनरी वाला सिस्टम किया था, असेंबली हॉल बनाए थे, बहुत सारे सिस्टम इन लोगों ने किए हुए थे। तो एक अच्छी खासी सभ्यता कही जाती है। वेल सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन का मतलब ही सिविलाइज्ड सभ्यता वाली चीज से होता है, तो आप कह सकते हो कि हड़प्पा में ये सारी चीजें देखने को मिली है। अगली है धौलावीरा, काफी इंपॉर्टेंट होगी, 40th नंबर की साइट है, फिर से बता रहा हूँ यूनेस्को की आपको मैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये यूएन की एक एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है, ये आपने ध्यान रखना है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये आपकी यूएन की। 1945 के आसपास इसने काम करना जो है आपका चालू किया सुचारू रूप से। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 40 साइटें इंडिया के अंदर में, विश्व में तो बहुत सारी साइटें, और इंडिया का रैंक 40 साइटों के साथ हो गया 6th वर्ल्ड में, पूरी की पूरी यूनेस्को की साइट, ठीक है। तो धौलीवीरा को जेपी जोशी साहब ने किया 1967-68 के आसपास में, और फिर बाद में बिष्ट साहब ने भी किया, आर एस बिष्ट जी ने 1985 में। ये लूनी नदी के पास में, गुजरात में भी एक नदी है लूनी, लूनी नदी के पास में है ये, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना है, सवाल आ सकता है कि धौलीवीरा, जैसे अगर आप कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे तो जनरली मान लो आप बैंक का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो बैंक एग्जाम में जैसे हमने फेस किया अभी बीच में, आपके कुछ वन जो है आरोग्य वन स्टार्ट किए थे आपके नवादिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास से, आपके गुजरात में हमारे मोदी साहब ने लॉकडाउन के वक्त में पिछले साल। तो वो सवाल क्या आया, हम सब पढ़ के गए ये वाली चीजें कि यार ये वन किया, ये वन किया, वो उसने एकदम डीप में घुस गया वो बैंक वाला। बैंक ने पूछा कि किस जिले में है, अब आदमी से डिटेल में पढ़ता नहीं है चीजें, तो ये आपने ध्यान रखना, इसलिए चीजें हाईलाइट करी गई है। बाकी गुजरात मैंने यहाँ लिखी दिया, उससे आपको वैसे क्लियर हो जाएगा ये चीज यहाँ की है। अब यहाँ पर क्या था, सिस्टम हर जगह था पानी का, लेकिन यहाँ पर वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एक काफी बेहतर टाइप का था। मतलब ये व्यक्ति जानते थे, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, वाटर हार्नेस सिस्टम मतलब यहाँ पर बनाया गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है क्योंकि गुजरात राजस्थान का इलाका, पानी सूखा पड़ने वाला इलाका, या आपका भूकंप आने वाला इलाका, या आपका ये कह लो अकाल पड़ने वाला, इस टाइप का इलाका, ज्यादा वाली बेल्ट है ये। तो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आता होगा कि हमें पानी की कमी पड़ सकती है, तो इन लोगों ने पानी को संजोने का काम किया। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो वाटर रिजर्वायर बनाने इन्होंने, जलाशय जिन्हें कहा जाता है, ये बनाने इन्होंने स्टार्ट किए। लेकिन इनका सिस्टम एक यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, जो कि पूरा का पूरा छा गया आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबसे बड़ी इंक्रिप्शन जो एक आपका कह लो शिलालेख अब टाइप की चीज, लार्जेस्ट हड़प्पन इंक्रिप्शन, मतलब हड़प्पा संस्कृति के बारे में कही गई कोई बड़ी चीज सबसे कहां मिली है, धौलावीरा में। यही एक मूल वजह बनी। देखो इतनी सारी साइटें, कॉमन सेंस लगाना है ना, जैसे धौलावीरा की बात क्यों आई, ये साइट, ये पॉइंट क्यों इंक्लूड किया मैंने, यही एक मेन वजह बनी जिसने ध्यान आकर्षित किया यूनेस्को का। इसके अलावा बाकी और रीजन भी थे, ये भी है, क्योंकि ये तो यार बताओ सोचने वाली बात है कि उस वक्त में इन बंदों ने सोचा था वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। और आज हम शिमला में जाते हैं तो शिमला में ये कहा जाता है कि मत आइए पब्लिक यहाँ पर, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर पानी मिलता नहीं है पीने को। शिमला में अगर लोग घूमने जाएंगे तो ऐसे कंडीशन है। गोवा में पीने का साफ पानी नहीं है, गोवा में खारा पानी आता है, बिना बिस्लेरी की बोतल के आप पानी नहीं पी सकते मुंह का। गुड़गांव में आप पानी नहीं पी सकते, दांत साफ नहीं कर सकते, कुल्ला नहीं कर सकते पानी का, इतना खारा पानी आता है, ठीक है। तो ये सिस्टम उस वक्त से जो है आपका प्रचलन में था। तो लार्जेस्ट हड़प्पन इंक्रिप्शन यहाँ पर मिली है, ठीक है। सेशन को मैं यार यहीं पर रोकता हूँ, उम्मीद है ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। 5 मिनट बाद आप सेशन को दोबारा ज्वाइन करिएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इस टॉपिक को खत्म करें। समय मिलता है तो साथ में कुछ मैंने एमसीक्यू भी रखे हुए हैं, वो आज ही करेंगे कवर। अगर नहीं मिलता है समय, कोई दिक्कत नहीं, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे।
करेंगे, और कल जो है आपको साथ ही साथ 10-12 क्वेश्चन के माध्यम से ये भी रिवाइज हो जाएगा कि यहाँ से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। ये तो वो सवाल है जो मैं पीपीटी बेस्ड बनाऊंगा। इसके अलावा आपको जो पहली वादा किया गया, जो कल दिखाया गया एनसीईआरटी के, वहां पर भी आपने पढ़ा हड़प्पा की सिविलाइजेशन के चैप्टर हैं और हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर हैं, तो उनकी चीजें आपको दी जाएंगी। वो पढ़ना आपने खुद है यार, वो मैं कराऊंगा नहीं, मैं पीडीएफ दूंगा आपको मेंटेन करके, एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा उसका, पढ़ना आपने, मैं केवल सवाल पूछूंगा ताकि आप घर में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ये चीज भी चेक होती रहे। मैं आपकी मदद बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन मेरी मदद एट लास्ट 20% मानी जाएगी, उसमें मैं आपका 80% कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और उस 80% में से 60% आपने अचीव करना है ताकि आप अपना नाम देख लें उस लिस्ट में जो लिस्ट आती है, ठीक है। 5 मिनट बाद सेशन को ज्वाइन करिएगा। सेशन को मैं फिलहाल यहीं पर विराम दे रहा हूँ, 5 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग में लग जाएगा, आप सेशन को ज्वाइन करना उसके बाद, ठीक है।